हेलो। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे, फंक्शनल इक्वेशन देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी और देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, आईआईटी में ये 2 बार पूछा जा चुका है। आप इसको देखें कि क्या है। लेट एफ आर टू आर डिफाइन है, आर टू आर, ठीक है। बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मॉड में लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, का मॉड, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड और इसके पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, ये आपका फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है। देन फाइंड एफ एक्स आपको बताना है, क्या? देन फाइंड आपको एफ एक्स बताना है, क्या बताना है? एफ एक्स आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ ये पता चलने में दिक्कत होगी, ठीक है, कि ये किस टॉपिक से है, ठीक है, कि ये इसमें डिफरेंशियबिलिटी लगेगा या नहीं, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी से ये होगा या नहीं, ठीक है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है, और उसके लिए एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, अपान एच। ये चीज हमने लिखा, ठीक है। अब इसके तरह इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज अगर लाना है, ठीक है, ये चीज अगर आपको इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो आप क्या करें, x को x प्लस एच से चेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, और y को x से चेंज कर दें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स का मॉड, ठीक है, लेस देन ये आपका क्या होगा, x प्लस एच माइनस एक्स, ये आपका h हो जाएगा, h का मॉड के पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, आप ऐसे लिखें मॉड h, ठीक है, इनटू एच स्क्वायर, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, हर हाल में, ठीक है, और ये आपका मॉड h लिखा हुआ है, ठीक है, तो मॉड की वजह से ये पॉजिटिव है, अभी भी ये h मॉड एच क्यूब ही लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इस मॉड एच को हम यहां ले आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, और इस पूरे का हम मॉड ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मॉड इधर आ गया, ठीक है, लेस देन ये अब आपका एच स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एच स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसमें लिमिट लगा लें, ठीक है, इसमें लिमिट लगा ले, या आप क्या करें, इसको मॉड में लिख लें, ठीक है, ये चीज हमने मॉड में कर दिया, ठीक है, इसका भी मॉड ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, ये हमने मॉड में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, या तो आप ये अब आपका क्या, अगर यहाँ लिमिट लगाते हैं तो देखें क्या, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ भी लगेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश x का मॉड, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें एक इक्वल का भी साइन है, ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं कि f डैश x मॉड x डैश x इक्वल टू 0, आप इससे लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम यहाँ तक लिखते हैं। अगर आप यहाँ लिमिट नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, आप क्या करें, ठीक है, इसमें एक इक्वल का भी साइन लगा हुआ है ना, ठीक, क्या लगा हुआ है,
एक इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ देखें, ठीक है। तो या आप इसको कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज यहाँ, ठीक है, या इस इक्वल के साइन से तो आप कम से कम इतना तो लिख सकते हैं कि आप ऐसे इसको बोल सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, या आप ऐसे एक इक्वल का साइन लगा हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं एस टेंस टू 0, ठीक है, और ये आपका एच स्क्वायर, ठीक है, या इसको लेस देन आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से देखें, इसको देखें, ठीक है, ये चीज आपका क्या है, लेस देन एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम चीज है ना, इसका वैल्यू, ठीक है, और इसमें लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखें, या इसमें एक इक्वल का साइन है, ठीक है, तो इस इक्वल के साइन से आप यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी ये आपका एफ डैश एक्स का मॉड ये चीज आया, ठीक है, या ये सबसे बेहतर है, ठीक है, आप अगर ये लगाते हैं तो ये सबसे अच्छा है, ठीक है। अब आपका क्या है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यहां से देखें, या हम यहां से देखते हैं, ठीक है, क्या आया हुआ है, ठीक है, यही आया हुआ है कि एफ डैश एक्स मॉड एफ डैश एक्स, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 0, या तो ये है, ठीक है, या अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसके एक इक्वल साइन से ले लेते हैं, या ये चीज लिख लेते हैं, क्या है, एफ डैश एक्स का मॉड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्लस माइनस एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या आप ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ही आया, ठीक है, आप इतना लिखेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स आपका क्या आया, एफ डैश एक्स ये आपका 0 आया, ठीक है। तो एफ एक्स क्या रहा होगा, एफ एक्स कोई कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। एफ एक्स आपका क्या रहा होगा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे बोल सकते हैं एफ एक्स कोई कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे y इक्वल टू 1, ठीक है, या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एफ एक्स आपका क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ऐसे इससे भी कर सकते हैं ना, जैसे आप करते हैं डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये आपका 0 है, ठीक है। तो ये डी एक्स यहाँ आया, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स, 0 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो इधर तो एफ एक्स हो गया, ठीक है, और इधर 0 हुआ, ये चीज तो आपका 0 ही है, ठीक है, प्लस आपका कोई कांस्टेंट जुड़ता है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू के यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो आपका क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन सभी जगह डिफरेंशियल होता है, ठीक है, तो आपने जो माना था वो सही है, ठीक है, और ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी टाइप से कुछ और पूछा गया था, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और क्या है, हाँ, और क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, क्या है, लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसको डिफरेंशियल बता दिया गया है, लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये रिलेशन है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, एंड, ठीक है, एंड f0, ठीक है, एंड f0 आपका 0 दिया गया है, ठीक है। देन फाइंड, इसके बाद पूछा गया है कि देन फाइंड आप क्या बताएं,
F1 बताए, क्या F1 आपको बताना है, ये चीज़ पूछा गया था, ठीक है, ये चीज़ पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ये आपका पहले से बोल दिया गया है कि जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल है, तो f डैश एक्स हम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, f डैश एक्स, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स अपान एच, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से चेंज करते हैं x को, शायद आप समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, x को x प्लस एच से और y को x से हम रिप्लेस कर देते हैं या पुट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, f x प्लस एच माइनस एफ एक्स का मॉड, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, देखें x प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, तो h ये एच स्क्वायर का मान, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप मॉड लगा लें, ठीक है, या तो आप यहाँ लिमिट लगा दें या आप यहाँ लिमिट लगा लें, ठीक है, या इसको मॉड यहाँ लगा लें, ठीक है। इसको हमने मॉड लगा लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इस चीज़ का वैल्यू क्या है, h ये है, ठीक है। तो f डैश एक्स, ठीक है, कमांड, ठीक है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका क्या है, h स्क्वायर कमांड अपान h कमांड, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 0 है, ठीक है, एक h चला गया h से, ठीक है, और h टेंस टू 0 है, तो ये चीज़ आपका 0 हो गया, ठीक है। मॉड f डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, ये चीज़ आपका आ गया, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, यहीं पे लिमिट लगा सकते थे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हुआ, ठीक है। इससे क्या आता है, एक कांस्टेंट फंक्शन आता है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें अगर हम इस इक्वल साइन का यूज करें, ठीक है, तो f डैश एक्स का मॉड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये आपका f डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फंक्शन रहा होगा, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ये एफ एक्स आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, आप इस तरह से लिखना चाहें तो लिखें, या अगर नहीं लिखना है तो आप, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखें, डी ऑफ एफ एक्स अपान डी एक्स इक्वल टू, ये चीज 0 है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 आया, ठीक है, या 0 इंटू डी एक्स आप लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो 0 हुआ एफ एक्स, ठीक है, इस 0 प्लस कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है ना, ठीक है, तो ये लिखें या यहाँ से लिखें, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू के आपका आया, क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू के, ठीक है, या कांस्टेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं या के लिख सकते हैं, सी से भी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो अच्छा, f0 0 दिया गया है, क्या f0 आपका 0 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं, f0 इक्वल टू c, ठीक है, तो 0 इक्वल टू c, तो जो c का वैल्यू है वो 0 है, यानी fx आपका क्या है, fx आपका 0 है, ठीक है। ये आपका fx है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पुट करें, f1 पूछे या f100 पूछे, सब कुछ 0 होगा ना। x ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, x का वैल्यू आप घटाते बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, या शायद आप समझ गए, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू आप 1 पुट कर दें तो f1 भी आपका 0 आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। f1 आपका क्या है, 0 है, ये चीज पूछा गया था, ठीक है।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया था, क्या है, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, एंड कुछ और दिया हुआ है, एंड एक रिलेशन दिया हुआ है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h इंटू f1 प्लस h, कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, इक्वल टू ये 5 लिखा हुआ है, क्या, इक्वल टू 5, ठीक है। देन फाइंड f डैश 1, आपको क्या बताना है, देन फाइंड f डैश 1, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, ये दिया गया है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ठीक है, अपान h, ये चीज दिया गया है, इक्वल टू 5, ठीक है। आपको क्या बताना है, f डैश 1 फंक्शन आपका 1 पे डिफरेंशियल है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की लिमिट आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ये इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये चीज आपका ये चीज जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये भी चीज जीरो को टेंड कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका अगर 0/0 का फॉर्म रहा होगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, फिर लिमिट पुट किया गया होगा, तब ये वैल्यू 5 आया होगा। आपको कुछ इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस चीज को 0 टेंड करा दें, ठीक है। जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू, ये चीज आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो f1 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, ठीक है। f1 इक्वल टू ये आपका 0 आ गया। आपको क्या मिला कि f1 एक वैल्यू मिला जो 0 है, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, f1 आपका 0 मिल गया, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। f1 अगर आपका 0 है, ठीक है, तो इसमें आप h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस 0 आप लिख सकते हैं ना, अपान h इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो 0 है ये आपका f1 है, क्या है, f1 है। अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपका f डैश 1 ही लिखा हुआ है, f डैश 1 इक्वल टू ये चीज आपका 5 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, f डैश 1 भी आपका 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, ये पूछा गया है कहीं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इसको देखें, इफ एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका क्या है, फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है। फॉर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर एंड और क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ये 1 नहीं होना चाहिए, 1 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड कुछ और दिया गया है, ठीक, एंड कुछ और दिया गया है, एक लिमिट है x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपान एक्स, ये आपका 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2। देन फाइंड, आपको क्या बताना है, देन फाइंड आपको क्या क्या बताना है, एफ ऑफ 1 अपान √3, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। एफ डैश 1 का वैल्यू बताना है, ठीक है, और आप एफ एक्स भी बता दें, ठीक है। अच्छा, एफ डैश 1 ये वैल्यू पूछा गया है, यानी फंक्शन 1 पे डिफरेंशियल है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स लिखते हैं। अगर हम यहाँ लिखें एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा,
इसको इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है, और यहाँ माइनस है जबकि यहाँ प्लस है, ठीक है, क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब कहीं कुछ भी काम न कर रहा हो, ठीक है, तो इसमें कुछ खास वैल्यू पुट करना चाहिए, जैसे चेक करना चाहिए, ठीक है, जैसे अगर हम इसमें पुट करें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ठीक है, तो f0 क्या है ये देखते हैं, ठीक है, f0 ये आपका 0 हुआ, प्लस ये भी आपका 0 हुआ, ठीक है, ये 0 हुआ, ये भी 0, और ये आपका ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये इससे गया, तो f0 आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा वैल्यू मिला, f0 आपका क्या है, 0 है, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं f0 आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, अब इस f0 का यूज कैसे हो, ठीक है, तो इसमें कई बार, ठीक है, आपको ट्राई करना होगा कि क्या करें, ठीक है, ये आपको करना होगा। अच्छा, ये चीज़ आप और कब 0 होगा, ये देखें, अगर y x हो जाए, ठीक है, माइनस x हो जाए, अगर इसमें आप ये चेंज करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स, ये चीज़ इसमें पुट करते हैं, y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, f(x) प्लस f माइनस एक्स, और ये चीज आपका 0 हो जाएगा, क्या, देखें, x माइनस एक्स ये 0 हो गया अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये f0 हो गया, f0 का वैल्यू हम जानते हैं 0 है, ठीक है, तो ये चीज अब आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लिखा गया है, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये खास बात आई, ठीक है। फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस एफ एक्स की जगह हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब इसका यूज देखें, h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ माइनस एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये फंक्शन आपका ऑड है, ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, ठीक है। इतने देखें, माइनस ऑफ एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख लिया, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स की जगह एफ माइनस एक्स लिख लिया, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख लिया, ठीक है। अब ये चीज आपका क्या है, ठीक है, अब देखिए इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये आपका प्लस में लिखा गया है, ठीक है, ये आपका प्लस में लिखा गया है और ये भी आपका प्लस में है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, या आप यही सेम चीज इसमें चेंज कर दें, ठीक है, इसमें क्या करें, x को x प्लस एच से और y को माइनस एक्स से चेंज कर दें, ठीक है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, y को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आपका क्या होगा इसमें, ठीक है, तो x प्लस एच, ये एक्स एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एच ऊपर आपका एफ ऑफ एच हुआ, ठीक है, अपान 1 माइनस, ठीक है, x की जगह x प्लस एच इंटू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू माइनस एक्स, इतना है एफ ऑफ, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या लिखा गया है, इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, एफ ऑफ एच अपान, ठीक है, ये देखें माइनस एक्स इंटू ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच हो जाएगा, क्या, एफ ऑफ, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, ठीक है,
हम इसको हटा के यहीं लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। ये चीज हम लिख सकते हैं f ऑफ h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच इतना अपान h, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ f डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। हाँ, इसमें देखें, ठीक है, इसमें देखें, ठीक है। ये चीज आपका 0 को टेंड कर रहा है, इतनी चीजें 0 को टेंड कर रही हैं, ठीक है। ये चीज 0 को टेंड कर रहा है, अगर ये भी 0 को टेंड, हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखें, जो f ऑफ x है ये चीज 0 को टेंड कर रहा है और ये भी चीज 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज आपका 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। h अपान इतना लिखा हुआ है, ये 0 को टेंड कर रहा है। अगर हम क्या करें, ठीक है, इसमें 1 इससे डिवाइड कर दें, h को इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, ठीक है, इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनटू यहीं लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, ठीक है, ये हमने लिखा। अच्छा, इतनी चीजें अब क्या हो गई, ठीक है। ये चीज आपका 0 को टेंड कर रहा है ना, ये चीज 0 को टेंड कर रहा है और f ऑफ ये भी चीज 0 को टेंड कर रहा है। तो इतना वैल्यू आपका क्या 2 दिया हुआ है, क्या ये वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। यहां से देखें, इसमें हम इस x की जगह इतना सारा लिख सकते हैं ना, और इस x की x को हम h से टेंड करा दें, ठीक है, h टेंड्स टू 0 लिख दें, ठीक है। या आप देखें कि ये x f ऑफ x ये 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका 0 हो रहा है और ये भी चीज आपका 0, ये f ऑफ लिखा हुआ है अपान ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना वैल्यू क्या हुआ 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अच्छा, यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो इतना ये आपका 0 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 2 अपान जो f डैश एक्स हुआ ये आपका 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको दिखना चाहिए, ठीक है। क्या दिखना चाहिए, ये चीज। अच्छा, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें और कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, f डैश 0 में से चेंज कर सकते थे, ठीक है। और ये आपका f डैश 0 ही लिखा हुआ है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि f0 ये 0 है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इसको आप x प्लस एच, ठीक है, h टेंड्स टू 0 इसको करें और इसको 0 प्लस एच, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 f0 प्लस x, ठीक है, और माइनस f0 अपान x, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं और इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको f डैश 0 लिख सकते हैं, फिर ये आपका क्या लिखा है, अब ये क्या हो गया f डैश 0 और ये आपका 2 हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं सोचते, ठीक है, तो इसको आप f डैश 0 लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखें या ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ एफ एक्स अपान डी एक्स, ठीक है। और इधर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। इस dx को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, इसको हटा दिया, ये आपका dx यहाँ आ गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इधर तो ये आपका fx हुआ, ठीक है, और 2 आपका बाहर आ गया, और ये tan इनवर्स x का है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है tan इनवर्स x प्लस के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x का है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2
tan इनवर्स x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। इतना हुआ, ये आपका fx हुआ, ठीक है। अच्छा f0 हमें पता है, क्या f0 हमें पता है कि ये चीज 0 है, ठीक है। तो fx इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या करें, x इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें, इसमें x इक्वल टू, इसमें क्या करें, x इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो इधर आपका f0 और tan इनवर्स 0 ये भी आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 प्लस के, अच्छा f0 ये आपका क्या है 0 प्लस के, तो k का वैल्यू आपका 0 आ गया है, ठीक है। तो fx आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये फंक्शन सभी जगह आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। ये tan इनवर्स x सभी जगह डिफरेंशियल है, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया था, ठीक है। अच्छा, f ऑफ 1/√3 ये पूछा गया था। तो x का वैल्यू आप क्या इसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू 1/√3, तो f ऑफ 1/√3 इधर हुआ, ठीक है। 2 tan इनवर्स 1/√3 ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये किसका है, ये tan, ये वैल्यू आपका क्या लिखा हुआ है, π/6 लिखा हुआ है, ठीक है। ये π/6 लिखा हुआ है, तो 2 × π/6 ये आपका आंसर क्या आ गया, π/3, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, π/3, क्या हुआ, π/3 एक आंसर। अच्छा, f'1, ठीक है। इसमें जब आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है। अच्छा, f'1, ठीक है, क्या f'1 हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो f'(x), ठीक है, तो 2/(1 + x² हो जाएगा, ठीक है। यही आपका f'(x) आया हुआ था, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो यही आपका आया हुआ था, ठीक है। इसमें x = हम क्या पुट करेंगे, अच्छा ये शायद f1 पूछा गया है, ठीक है। चलिए f1 भी बता दीजिए और f'1 भी, ठीक है। f'1 आपका क्या होगा, इसमें x = 1 पुट कर दें तो f'1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2/(1 + 1 ये आपका 1 हो गया, f'1 आपका क्या है, 1 है, ठीक है। और f1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका π/4 तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। fx आपका आ गया है, सब कुछ हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। f(x + y/3) ये आपका फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू 2 + f(x + fy/3), ठीक है, फॉर xy एलिमेंट ऑफ r, फॉर xy एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। एंड और क्या दिया गया है, एंड f'2 ये आपका 2 दिया हुआ है, क्या 2 दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड fx, आपको क्या बताना है, fx बताना है, क्या fx आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें इतनी चीजें दी गई हैं, ठीक है। f'2 ये x = 2 पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल तो हर हाल पे होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है। और f'(x) अब हम लिखते हैं, f'(x) लिखते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), ठीक है, माइनस f(x/h), ठीक है। ये चीज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें, ठीक है, इसमें आपको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, f0 का वैल्यू देखते हैं कि क्या है, ठीक है। इसमें x = y = 0 पुट करते हैं, तो ये तो आपका f0 हो गया,
ठीक है, F0 हो गया, ठीक है। और ये 2 प्लस F0 प्लस F0 अपान ये 3 है, ठीक है। तो इस 3 को हम यहाँ ले आते हैं, ये 3 ऑफ F0 ये है, और 2 प्लस ये आपका 2 टाइम्स ऑफ F0 है, ठीक है। तो F0 का वैल्यू आपका 2 आया। क्या? F0 का वैल्यू 2 आया। हम यहाँ लिखते हैं कि F0 का वैल्यू आपका क्या है? 2 है, ठीक है। F0 का वैल्यू 2 है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। आप देखें, इसमें हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शनल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आप y = 0 पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपका एक नया फंक्शनल इक्वेशन हो जाएगा f(x/3), ठीक है, प्लस 2 प्लस ये आपका f(x) प्लस F0, अच्छा, अपान 3, इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, F0 का वैल्यू ये क्या है? 2 है। ये अगली लाइन में आप करना, हम यहाँ 2, ठीक है, तो 2 ये 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो एक ये नया फंक्शनल इक्वेशन आया, ठीक है, ये फंक्शन इक्वेशन एक नया आया, ठीक है। इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, अब इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, इसके अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ देखें ये आपका f(x) है, ठीक है। अब x की जगह x + h रख दें, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, x की जगह x + h पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑफ x + h बाई ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका 4 प्लस f(x + h हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं एक इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन, और दूसरे में से इस पहले को घटा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 - 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपका चला जाएगा, ये 4 आपका चला जाएगा, ठीक है, 4 आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, f(x + h - f(x) इधर से आया, ठीक है, और इधर आपका 3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है 3f(x/h/3 - 3f(x/3), ठीक है। ये तो इसकी जगह पे यहाँ हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 बाहर ले लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। ये देखें 3 टाइम्स है ना, 3 बाहर ले लेते हैं, 3 इसमें कॉमन है ना, ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, f(x + h/3 माइनस ये आपका x/3 इतना हुआ अपान h, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसको रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। अब ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसको देखें, इसका वैल्यू क्या है, इस चीज़ का वैल्यू क्या है, इतने का, इसका वैल्यू क्या है। इसमें अगर आप क्या करें, इसमें अगर y = h पुट कर दें, ठीक है, तो इधर आप देखें यही चीज़ सेम चीज़ हो जाएगा, जैसे ये आपका f(x + h) हो जाएगा बाई 3, ठीक है, और इधर 2 प्लस f(x + f(h/3) ये हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये इतना सारा लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 3 लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 प्लस f(x + f(h) अपान 3 माइनस ये आपका f(x/3) इतना है, ठीक है, अपान h, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। आप अगली लाइन में करना, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, ये देखें 4 - h, इस चीज़ का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ f(x/3) का जो वैल्यू है यहाँ लिखा गया है, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी पुट करेंगे, तो ये आपका क्या हुआ। अच्छा, इस 3 से ये 3 आपका चला भी गया, ठीक है। तो हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हुआ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ एच, ठीक है। अच्छा, -4, ये देखें, ये माइनस टाइम्स लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये आपका -4 हो जाएगा, -4f(x) -f(x) हो जाएगा, ठीक है, अपान h। तो इस f(x) से ये f(x) आपका चला गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स, ठीक है, और ये आपका लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और ये आपका क्या आया, ये चीज़ आपका क्या है, f ऑफ h -2 अपान एफ एच, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आपका क्या हुआ, ठीक है, इसको f0 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2, ठीक है। अच्छा, f डैश 2, ये चीज़ यूज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस 2 की जगह हम f0 लिखने जा रहे हैं, इस 2 की जगह f0 लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखें, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, ठीक है, माइनस f0 अपान h, ठीक है। f0 का वैल्यू क्या है, 2 है, अभी भी सेम चीज़ वही लिखा हुआ है, ये इतनी चीज़ें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश 0 लिखा हुआ है, क्या, f डैश 0, और इधर ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, ठीक है, ये आपका आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखें f डैश 2, ये चीज़ आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आप देख लें, ये यहाँ आप इसको कैसे यूज करेंगे, इसको देखें, ये आपका क्या आया, f डैश एक्स इक्वल टू f डैश 0, ये कोई कांस्टेंट है ना, ठीक है। अच्छा, ये इसमें अगर देखें x इक्वल टू, इसमें अगर आप x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो ये आपका f डैश 2 हो जाएगा, और ये k हो जाएगा, k का वैल्यू आपका निकलने वाला है, या f डैश 0 का वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या है, 2, तो k इक्वल टू 2 हो गया, k का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2, ठीक है। अब आपका जो f डैश हुआ, f डैश x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, या यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया है, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ एफ एक्स अपान डी एक्स, और ये आपका 2 है, तो इस dx को हम इधर लाते हैं, ठीक है, 2dx लिखते हैं, इसके बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका fx लिखा हुआ है, और ये आपका 2x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, हम नया कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं c है, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है। अच्छा, f0 आपका 2 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो f0 हुआ 0 प्लस c, इस कांस्टेंट टर्म, इसका वैल्यू निकालना होगा ना, ठीक है। f0 आपका क्या है, 2, ठीक है, तो c का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2, ये वैल्यू आपका क्या है, 2, तो fx अब आपका आ गया है, ठीक है, fx ये हुआ, जो fx हुआ 2x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया है, fx ही पूछा गया है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इससे हटके था, ठीक है। इस फंक्शन fx
function f(x) is defined for all x एलिमेंट ऑफ R, कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। एंड सेटिस्फाइज, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन आपका ये है f(x + y) इक्वल टू क्या है, f(x) प्लस, ठीक है, 2y², ठीक है, प्लस kxy, ठीक है, फॉर xy एलिमेंट ऑफ R, xy एलिमेंट ऑफ R, इसमें कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, f1 1 दिया हुआ है, f2 8 दिया हुआ है, एंड एक f1 दिया हुआ है, ये आपका 2 दिया हुआ है, 2 है, और f2 एक वैल्यू और दिया गया है, वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, f(x) और k का वैल्यू, ठीक है। देन फाइंड f(x), ठीक है, और k का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये दोनों चीज आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब देखे हैं। इसमें ये देखें, ये आपका ये बोला नहीं गया है कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है या नहीं, ये आपका बोला नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप मान के चल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, जो f(x) है, वो आपका डिफरेंशियल है, हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है, कि f'(x), ये जो f(x) है वो डिफरेंशियल है, ठीक है। जब फाइनली आपका f(x) आए तो वो डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको ऐसे लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x + h माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसमें y को h पुट कर दें, ठीक है, फिर आपका दिख जाएगा, ठीक है। इसमें y की जगह h पुट कर दें तो f(x + h) हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये f(x) है, हम इसको इस साइड में ले आते हैं तो ये माइनस f(x) इधर हो गया, ठीक है, और ये आपका 2h², ठीक है, प्लस kxh इतना हो गया। तो इसकी जगह पे हम यहाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h² प्लस kxh अपॉन h, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से एक h जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका kx, इसका इस लिमिट को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, चलिए, ये आपका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 2h प्लस kx लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 0 हुआ लिमिट जब आप पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, kx आया, क्या आया, kx आया, f'(x) आपका kx आया, ठीक है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है, ठीक है, क्या है, kx है, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, तो अच्छा, अब ये इसको, ये आपका क्या लिखा हुआ है, d(f(x) अपॉन dx, ठीक है, ये आपका kx लिखा हुआ है, इस dx को हम इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये जो k है ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो इधर तो ये आपका f(x) हो गया, ठीक है, और इधर आपका क्या हुआ, k/2 x², ठीक है। x का जो इंटीग्रेशन है वो x²/2 है, ठीक है, प्लस इसमें कोई और कांस्टेंट जोड़ लेते हैं, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है, ये आपका f(x) हुआ, ठीक है। अब k और c का वैल्यू देखें कैसे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दो वैल्यू दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है, ठीक है, तो x = 1 इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है, तो f1 आपका x = 1, तो ये चीज f1 = ये आपका k/2 हो जाएगा, ठीक है,
प्लस ये आपका सी F1 ये आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इधर आया ये 4K हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है। ये आपका K प्लस 2C इक्वल टू 4, एक ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक वैल्यू और दिया गया है, क्या, x इक्वल टू 2 इसमें पुट करें 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका 4 हो जाएगा, 4 यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए ठीक है हम दिखा देते हैं। इसमें देखें F2 दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू जब इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आपका F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये K/2 इंटू 4, ठीक है, प्लस C, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2K हो गया, क्या 2K, ठीक है। इतना अब F2 आपका क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 2K प्लस C इक्वल टू 8, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आ जाएगा fx, हम fx आपका यहाँ लिख देते हैं, ये आपका K/2 x² प्लस C है, ठीक है। इसको देखें, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या है, 2K है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2K, ठीक है, प्लस ये आपका 4C इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं। ये आपका इतना हो गया माइनस माइनस, ठीक है। तो C इक्वल टू यहाँ से क्या आया, 0 आया, ठीक है। C का वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा जब C का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ से देखें K का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो K इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। तो K का वैल्यू आपका क्या आया, 4 आया, और जो C का वैल्यू है, ये C का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। और K का वैल्यू जब 4 आप यहाँ रखेंगे तो fx आपका हो जाएगा 4/2, ये 2x² हो जाएगा, क्या fx आपका 2x² हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपका, लेट f be a differential function, f be a differential function satisfying ठीक है। जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है f(x/y) इक्वल टू fx/fy, ये आपका fx/fy, ठीक है। फॉर x y, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ आर, मतलब ये आपका क्या है, जो y है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। y आपका 0 नहीं हो सकता, इसके बाद में सब कुछ है, ठीक है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, xy एलिमेंट ऑफ r एंड y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप ऐसे लिख लें, ठीक है। इसको लिखा कैसे गया था, हम वैसे लिख दिए थे, ठीक है। अच्छा एंड इसके बाद में और लिखें fy नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इफ f'1 क्या दिया हुआ है, इफ f'1 ये आपका दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देन फाइंड fx, क्या बताना है, fx बताना है, और f2, ठीक है, fx बताना है, ठीक है, कि ये आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा
F1 है, इसमें देखें f'1 का वैल्यू ये 2 दिया हुआ है f'1 का, तो हमें क्या करना चाहिए, F1 का वैल्यू देखना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अगर हम इसमें x = y = 1 पुट कर दें तो ये आपका F1 हुआ। ठीक है, और ये आपका F1/F1। ठीक है, तो F1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। F1 का वैल्यू आपका क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ नोट कर देते हैं F1 आपका क्या है, 1 है। ठीक है, हम उस f'1 से देख के यहाँ F1 हम निकाले। ठीक है, क्योंकि f'1 को हमें यूज करना है। ठीक है, तो f' लिखते हैं एट x = 1 पे ये फंक्शन, अच्छा ये पहले से बोला गया है कि फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। ठीक है, तो f' लिखते हैं। ठीक है, तो लिमिट h → 0 f(x + h - f(x), ठीक है, अपान h। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, अब देखें ये आपका किस में है, अपान में है। ठीक है, ये चीज आपका किस टाइप से है, ये अपान में है। ठीक है, अगर इसको हम अपान में करें, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कामा लेते हैं। ठीक है, जो f(x) है आप इसको देखें। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, तो हम ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसमें से हम f(x) बाहर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कामा लेते हैं f(x), ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लिमिट h → 0। ठीक है, अच्छा, फिर ये आपका f(x + h) अपान ये आपका f(x - 1 अपान h), ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो f(x) होता है, ठीक है, यहाँ x होता है। ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या इसमें हम यही गए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, x को x + s कर सकते हैं और y को हम x कर दें। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x + h अपान x। ठीक है, यहाँ से आपको दिखेगा x + h अपान f(x). ठीक है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी जगह पे, इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, f(x) लिमिट h → 0 हम क्या लिख सकते हैं, f(x + h), ठीक है, f(x + h अपान x), ठीक है, -1, ठीक है, अपान h। ठीक है, तो x, अब इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं, x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप अगली लाइन में लिखना 1 + h/x हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो चुका है। ठीक है, क्योंकि f1 का वैल्यू हमें 1 मिला हुआ है। ठीक है, तो हम अब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अब आपका f'1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो लिमिट करके लिखा हुआ है f'1 ही लिखा हुआ है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे हम f1 लिखने जा रहे हैं। क्या, f1 लिख लिया। ठीक है, ये आपका h/x है, ये आपका h/x है, ये चीज 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, h/x। ठीक है, तो इनटू हमें x ये करना होगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ। अब यहाँ से इतने चीज आपका क्या हुआ, इतने चीज आपका, इसका वैल्यू क्या हुआ, f'1। ठीक है, f'1 हुआ। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, f'(x). ठीक है, f'(x) इधर से हमने लिखा f(x) इंटू, ठीक है, f'1 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2f(x). ठीक है, या ऐसे इंटू 2 अपान ये x है, यहाँ एक x छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब हमें जो निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है,
देखें इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम दिखाएं, ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, इसको आप कैसे डी ऑफ एफ एक्स अपान डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 2f(x) अपान एक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, एक तरह की चीज़ें हम एक साइड कर लेते हैं, जो fx है वो यहाँ ले आते हैं, जो dx है यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से dx हटाया, यहाँ fx लाया, ठीक है। यहाँ से fx हटाया, यहाँ dx लाया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका log fx लिखा हुआ है, ठीक है। अब इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। और ये आपका 2 बाहर आ गया, 2 log x, ठीक है। अच्छा, प्लस इसमें कुछ और ऐड करना होता है, ठीक है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये सभी चीज़ें लॉग में हैं, तो हमें जो कांस्टेंट ऐड करना चाहिए वो लॉग में करना चाहिए, ठीक है। जैसे log c, जैसे log c, ये हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को आप यहाँ ला सकते हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, log x² लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस ये आपका क्या लिखा हुआ है, log c, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, log c इंटू x², ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर भी आपका क्या लिखा हुआ है, log fx, ठीक है। दोनों तरफ से हमने log log हटा दिया, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे आप बोलना चाहें, ठीक है। log हमने दोनों तरफ से हटा दिया, तो fx आपका क्या आया, fx आपका आया c x², ठीक है। ये चीज़ आपका आया, ठीक है। इसमें कुछ दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं दिया गया है तो हम इस c का वैल्यू निकालेंगे कि क्या है, ठीक है। अच्छा, f1 आपका 1 है, ठीक है। ये क्या है, f1 आपका 1 है, ठीक है। तो इसमें हम x = 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो इधर तो आपका f1 हो गया और ये c हो गया, f1 आपका 1 है, तो c का वैल्यू आपका आ गया, c 1 है, ठीक है। तो c 1 है तो ये हट गया, ठीक है। तो fx अब आपका ये है, जो बताना है आप बता सकते हैं, ठीक है। fx आपसे पूछा गया था, तो fx आपका क्या है, x² है। ये चीज हो चुका है, ठीक है। इफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। इफ g इज द, क्या लिखा हुआ है, g इज द, क्या, g इज द, ठीक है, इनवर्स फंक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इनवर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन f ऑफ फंक्शन f, ठीक है। एंड इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, एंड f'(x) दिया हुआ है, क्या, f'(x) = 1 अपान, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 1 अपान x के पावर n, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, x के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, f'(x), ठीक है। देन फाइंड, आपको क्या बताना है, g'(x), ठीक है। आपको क्या बताना है, g'(x), ये वैल्यू बताना है, ठीक है, f'(x). और ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, ठीक है। ये जो g फंक्शन है f फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग कि g इज द इनवर्स ऑफ f, इसका मतलब ये है कि ये जो कोई gx है ये किसके, f इनवर्स x के बराबर है, ठीक है। जो g है, ठीक है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें आपको क्या करना होगा, एक बार, ठीक है, जैसे लॉग होता है, जैसे कहीं ऐसे होता है, ठीक है, जैसे
जैसे क्या होता है, मान लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू ax लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू, अगर इसमें हम log लेना चाहें तो ऐसे लेते हैं log y, और इधर आपका log a, इसमें साइन लेना चाहें तो साइन y, और ये आपका साइन a, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर f इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, ठीक है, या आप ऐसे देखें, कहीं ऐसे लिखा होता है, ठीक है, क्या लिखा होता है, जैसे y इक्वल टू ऐसे लिखा होता है कि साइन इनवर्स x लिखा होता है, ठीक है। इसमें आप एक साइन और अप्लाई करना चाहें, ठीक है, इसमें जैसे आप log लेते हैं, इसमें साइन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं कि साइन y, ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये आपका क्या होता है x, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेंज डोमेन में x होता है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हम f फिर से अगर लें, ठीक है, तो f ऑफ ये आपका gx लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स x, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, और ये आपका f ऑफ gx लिखा हुआ है, f ऑफ gx लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, ठीक है, तो ये हो चुका है, ठीक है। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हो चुका है, ठीक है। अगर ये सब समझ में आता है, ठीक है, तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये देखें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा, यहाँ दो फंक्शन है, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे है, ठीक है, कैसे, ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये y इक्वल टू, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, देखें ये आप साइन का कॉस करते हैं, साइन का कॉस स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है इसको भी तो करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू 2x, ठीक है। तो हम दो चीजों, तो ये कुछ इसी तरह से लिखा गया है, ठीक है, f ऑफ gx, ठीक है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं यहाँ ऊपर से, ठीक है। तो f डैश ऑफ gx हमने क्या किया, जो बाहर वाला फंक्शन है जो साइन है इसका किया, ठीक है, f डैश का किया इनटू जो अब ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके जो अंदर वाला फंक्शन है इसका करने जा रहे हैं, ठीक है, g डैश x, ठीक है। और इधर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बताना है, g डैश x, ये वाली बात बताना है, ठीक है, g डैश x, और ये इनटू में है, ठीक है, तो ये 1 ये आपका क्या हुआ, f डैश ऑफ gx, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब f डैश x दिया हुआ है, ठीक है, f डैश x यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम क्या करें, x इक्वल टू gx पुट कर दें, क्या पुट कर दें, यही चीज अगर पुट कर दें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ gx हो जाएगा, क्या, f डैश ऑफ gx, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 1 प्लस gx के पावर n, ठीक है। हमने x की जगह जहां जहां x है वहां हमने इस इक्वेशन में gx पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ f डैश, ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश ऑफ gx, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, तो ये वैल्यू जैसे रखेंगे ये पलट जाएगा, ठीक है, ये आप रख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जैसे यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो 1 आप क्या रखेंगे, ठीक है, 1 प्लस gx के पावर n, ठीक है। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस gx के पावर n, ये आपका क्या है, g डैश x, यही चीज आपसे पूछा गया है कि ये आप बताएं, ठीक है। तो ये हो चुका है।
इफ आपका फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू आई है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू आई इक्वल टू एक्स ऑफ एफ वाई, एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, प्लस वाई इंटू एफ एक्स है, ठीक है, वाई इंटू एफ एक्स फार इसमें आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर इसमें आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। इफ कुछ दिया हुआ है, इफ एफ ई आपका क्या है, ई है, ठीक है, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशियल फॉर, एंड क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशियल फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस डोमेन पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। देन फाइंड, आपको बताना क्या है, देन फाइंड, ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या बताना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशियल है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और ये फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, ठीक है, और फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 में, ठीक है, आपका जो डिफरेंशियल है आपका एक्स ग्रेटर देन 0 में हम यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ठीक है, ये हमने एफ डैश एक्स लिखा, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम यूज करते हैं एफ ई को, ठीक है, एफ ई आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें x इक्वल टू अगर हम e पुट करें तो y इक्वल टू 1 पुट कर दें, ठीक है, y इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये आपका इधर तो हुआ e इंटू 1 एफ ई हो गया, ठीक है। अच्छा, x आपका e है, e f1 हुआ, ठीक है, प्लस y, ये y1 है, ठीक है, एफ ई हो गया, ठीक है। अच्छा, एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका e है, ये भी आपका e है, प्लस ये f1 प्लस e, इसी से ये e चला गया, f1 का वैल्यू जो आया, f1 का वैल्यू आपका 0 आया, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि f1 का वैल्यू आपका क्या आया, 0 आया, ठीक है, एक वैल्यू हमें मिला, f1 का वैल्यू 0 मिला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कुछ करते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका प्रोडक्ट में है, ये आपका प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, f ऑफ x इंटू 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है, हमने कॉमन लिया, ये आपका हुआ, ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और फिर ये आपका f माइनस एक्स लिखा हुआ है अपान h, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, इसके अनुसार देखें, ठीक है, इसमें जो x है उसको x ही रहने दें, y को आप क्या करें, 1 प्लस एच बाई एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, या ये चीज़ प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ये कैसे लिखा गया है, किस पैटर्न से लिखा गया है, आप इस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, या तो आप ये रिप्लेसमेंट कर दें, ठीक है, या ये चीज प्रोडक्ट में है तो ये कैसे लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग इसको भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे एफ एक्स इंटू 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है, जब रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो आपको x को x से रहने देना है, y को 1 प्लस
एच बाई एक्स, एक ये हो गया, ठीक है, 1 प्लस एच बाई एक्स इंटू एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे इतना सारा लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ये सोचें कि ये प्रोडक्ट में अब है तो इसके अनुसार इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, या तो इसको देख के लिख लें, ठीक है, या आप देखें कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखें ये आपका है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, देखें y को 1 प्लस एच बाई एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ, तो x इंटू ये, ठीक है, x इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, इतना हुआ, ठीक है। और इतना इंटू ये एफ एक्स, ठीक है। ऐसे आपको लिखा जाता है, जैसे ये कैसे लिखा गया है, ठीक है, x इंटू एफ वाई, वाई इंटू एफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा गया है x इंटू एफ वाई, तो यहाँ लिखा गया है y इंटू एफ एक्स, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो 1 प्लस एच बाई एक्स, ये आपका एफ एक्स, अच्छा माइनस एफ एक्स है, ठीक है, अच्छा अपान एच, ठीक है। तो इसमें से कुछ जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, h टेंड्स टू 0, ठीक है, x इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। ये तो ठीक है, इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आप इंटू में लिखा हुआ है ना, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, प्लस एच बाई एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, माइनस एफ एक्स, ठीक है, अपान एच, ठीक है। तो ये एफ एक्स इससे चला गया, क्या हुआ, ये एफ एक्स इससे चला गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये देखें यहाँ से क्या बचा हुआ है, ठीक है, ये आपका हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 x एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है, अपान h, ठीक है। इसको हमने एक साथ किया, ठीक है। अच्छा ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, इसमें एच एच कैंसिल हो जाएगा, इसमें एच एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, देखें एच एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स अपान ये आपका एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें, ठीक है, हमने F1 निकाला हुआ है, ठीक है, F1 ये 0 आया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इसको देखें, ये आपका h बाई एक्स लिखा हुआ है ना, ये 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी अपान एक्स लिखते हैं, ठीक है, इनटू एक्स करना होगा, तो इस एक्स से ये एक्स चला गया, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, या ये बोलें कि इसको पलट के लिख दिया, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आप देखें, ठीक है, ये चीज़ आप देखें, ठीक है, इसको आप ऐसे हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अच्छा इसको थोड़ा सा और दिखाते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसी के फॉर्मेट का लिखा हुआ है, ये चीज़ ये देखें, ये चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ये भी चीज़ 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। F1 ये इस लिमिट को देखें, ठीक है, x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस एक्स है, ये भी ये x 0 को टेंड कर रहा है, ये भी, ठीक है। तो दोनों सेम, ये इतनी चीज़ें और ये चीज़ें सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, क्या दोनों सेम बात लिखी हुई है, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, किसको, इसको, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, f'1, ठीक है, इसको, ये आपका प्लस एक्स है, ठीक है, इसको थोड़ा और उधर लिखते हैं। इसमें हम देखें F1 आपका क्या है, 0 है ना, तो हम यहाँ माइनस 0 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे F1 लिखने जा रहे हैं, ठीक है,
1 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है, माइनस F1 अपान एच बाई एक्स, ठीक है, प्लस ये आपका Fx अपान एक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ठीक है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है वो h है, ठीक है। अब इतनी बातें ये आपका क्या हुआ, ठीक है, ये आपका f'1 हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ f'1 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस f'1 को अब हम इधर कहीं लिखते हैं, ठीक है, कि ये आपका f'1 है, ये कोई कांस्टेंट है, f'1 क्या है, हम सीधा इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसी टर्म में ये तो जीरो है ना, ठीक है, f'1 आपका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h बाई एक्स अपान h बाई एक्स, ठीक है, इसी को हम c बोल रखे हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं दिखाई देता है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, ये इतना, अब ये क्या हो गया, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, क्या हो गया c, ठीक है। तो अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, ये आपका है, ठीक है, इस पे आपका फंक्शन डिफरेंशियल है, ठीक है, f डैश x c प्लस ये आपका क्या लिखा हुआ है fx अपान x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और c क्या है, c के लिए हमने यहाँ लिखा है कि f'1 है, ठीक है, और f'1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपका d ऑफ fx अपान dx लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, इस चीज को इधर लाते हैं, ठीक है, तो ये आपका fx अपान x हो गया इक्वल टू c हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको, ठीक है, तो x d ऑफ fx, ठीक है, माइनस fx dx, ठीक है, अपान ये आपका x dx हो गया, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू c है, ठीक है। अब इस माइनस को देखने के बाद, ठीक है, ये जो माइनस है इसको देखने के बाद आप क्या करें, ठीक है, इसको x स्क्वायर करें, यहाँ हम क्या करते हैं x कर देते हैं, ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया ना, ठीक है, यहाँ हमने x स्क्वायर किया, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, ठीक है, d ऑफ dx fx अपान x, ठीक है, इक्वल टू c बाई x। इसको हम दिखाते हैं ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे नोट करना है कि ये फाइनली हमारा आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, हम इस चीज़ को दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमें लिखना ही होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या है x d ऑफ fx, ठीक है, और fx इंटू dx, ठीक है, ये चीज c बाई x, ठीक है, हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या दिखाते हैं कि ये चीज़ आपका क्या हुआ, आप सबसे पहले ये देखें कि d बाई डी एक्स, जैसे कोई fx अपान जी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ये शायद आपको पता होगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लें, ठीक है। ये आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन fx अपान जी एक्स, ठीक है, ये कोसेंट टाइप का की चीज़ का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जी एक्स होता है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं जी एक्स और एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स करते हैं, ठीक है। अगली बार माइनस
एफ एक्स लिखते हैं जी डैश एक्स करते हैं अपान, ये आपका होता है, ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। ये आपको याद कैसे रहे, ये याद करने का हम थोड़ा सा तरीका बताते हैं, ठीक है। ये एफ एक्स अपान जी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंस ये तो हमें पता चल जाता है कि ऐसे होना है कुछ, ठीक है। इसका क्रम हम भूल सकते हैं, ठीक है, इसका क्रम, ठीक है। तो एफ एक्स से डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट होता है, जैसे जी एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट होता है, ठीक है, या आप ऐसे रट डालें, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम दिखाते हैं कि ये चीज़ आपका यही है, ये चीज़ आपका यही है, इस बात को हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखें, जब इस तरह से आप इसको करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, x का 1 हो जाएगा, तो 1 हुआ इनटू, हाँ ये देखें x सबसे पहले आपका इसका करना होता है, ठीक है। तो x इंटू एफ डैश एक्स करेंगे, ठीक है, x इंटू एफ डैश एक्स करेंगे, ठीक है, माइनस x का 1 हो गया एफ एक्स, ठीक है, यही करेंगे अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, x इंटू, अब ये एफ डैश एक्स आपका क्या है, डी ऑफ एफ एक्स अपान डी एक्स है, ठीक है, माइनस ये आपका एफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। एफ डैश एक्स को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये x डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ आपका सेम है, ठीक है। इसको देखें, इसका वैल्यू क्या आया, ठीक है, यहाँ से देखें हमने डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आ रहा है ना जो यहाँ है, ठीक है, यही आ रहा है, यानी ये चीज़ आपका ये है, ठीक है, ये चीज़ आपका ये है, ठीक है। बस इतनी बात समझना था, ठीक है, उसके बाद हो गया है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेंगी, ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, अब ये है, ठीक है। तो इस dx को हम यहाँ भेज देते हैं, इस dx को हम यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ से हटा दिया, ठीक है, यहाँ हमने dx लिख दिया। अब ये आपका क्या है, अब इसको इंटीग्रेट कर दें, डी ऑफ ये इतना लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एफ एक्स अपान एक्स हो गया, ठीक है। इधर आपका क्या हुआ, c बाहर आ गया और dx अपान एक्स, ये आपका c log x, ठीक है। अब इसमें कुछ और कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है, तो हम प्लस k ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस k ऐड कर देते हैं, ठीक है। c इंटू यहाँ लिखा हुआ है c इंटू, ठीक है, इस c का वैल्यू क्या है, ये आप यहाँ से देखेंगे कि ये c आपका यही है, ठीक है। तो इसका हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे f1 देखें 0 है, f1 आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका f1 अपान 1 हो जाएगा, ठीक है, c log 1, ठीक है, प्लस k, ठीक है। तो f1 आपका 0 है, ठीक है, ये चीज़ आपका 0 हुआ, प्लस k, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, k का वैल्यू 0 आ गया। इस चीज़ को अब हम हटा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हटा सकते हैं, ठीक है, कितना हुआ, अब fx आपका ये हुआ, ठीक है। अब इसमें एक वैल्यू हम और निकालते हैं, ठीक है, इस c का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और वही आपका आंसर हो जाएगा
ठीक है। जैसे इसमें देखें एफ ई दिया हुआ है, एफ ई आपका ई दिया हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू इसमें हम e पुट करते हैं, क्या e, ठीक है। तो ये आपका एफ ए अपान ई हो गया, ठीक है। अच्छा इधर आपका क्या हुआ c log e बेसिक, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और एफ ए अपान ये आपका एफ ए क्या है e बाई ई है, ठीक है, इक्वल टू सी। तो c आपका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आया, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर कैसे है, ठीक है। c आपका 1 आया, ठीक है। अब c आपका है क्या, यहां से देखें c आपका है f-1, ठीक है। और f-1 को आप कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई x माइनस f1, ठीक है, अपान h बाई x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो f1 आपका क्या है, f1 ये चीज आपका 0 है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो c है, ठीक है, ये आपका 1 आया हुआ है, ये चीज आपका 1 आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। c 1 आया हुआ है और c ये है, यानी ये चीज आपका क्या है, ये चीज आपका 1 है, ठीक है। ये इसी के बराबर ये c है और c 1 है, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें इसको ध्यान से, ये x टेंस टू 0 है, ठीक है, x टेंस टू 0 है और 1 प्लस ये x लिखा हुआ है और ये चीज 0 को टेंड कर रहा है, ये चीज 0 को टेंड कर रहा है, ये भी चीज 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। आप इसमें ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें h बाई x को हम कुछ मान लेते हैं ये आपका क्या है t है, h बाई x आपका t है। अब लिमिट आप पुट करेंगे ना, ठीक है, कि t की लिमिट तो चेक करेंगे ना, h आपका 0 को टेंड कर रहा है तो t आपका 0 को टेंड कर जाएगा, ठीक है। देखें जब यहाँ आप 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है, t इक्वल टू 0, तो t 0 को टेंड करेगा, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, t टेंस टू 0 f1 प्लस t अपान t, यही लिखा हुआ है और इसका वैल्यू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब t को आप x की तरह देख लें, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है, ये आ चुका है, इसका आंसर 1 है, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है।